जानते हो कि कभी कभी इंसान बहुत बेबस हो जाता है, चाह कर भी इसे खामोश रहना पड़ता है। वो सब्र से किसी मोजज़े का इंतज़ार करता है, नम आंखों से अपने रब की रहमत का मुंतज़िर होता है, और फिर कुरान से अल्लाह का जवाब आता है, और जल्द ही आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। याद रखो कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप बैठकर इन दिनों के बारे में सोचेंगे और आपको एहसास होगा कि आप तो यूं बिला वजह परेशान हुआ करते थे, जबकि अल्लाह ताला ने सब कुछ आपके हक में बेहतर कर दिया है। आज आप जिस परेशानी पर इतना घबराए हुए हैं, कल को आप इसी परेशानी के बारे में सोचकर हंसेंगे। ये याद रखें कि जो आप अपने लिए सोच रहे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए इससे कहीं बेहतर आपको देना चाहता है। इसने आपके लिए बहुत बेहतरीन मंसूबा सोच रखा है, जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। बस आप अपने तमाम तर मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दें, वो आपको आपकी चाहत तक खुद ले कर जाएगा। बस इस पर भरोसा रखें। जानते हो कि अब तक आपका कितने ही ऐसे हालातों वाक़यात से वास्ता पड़ा है, जिन्होंने आपको वाज़े करके दिखाया है कि इस दुनिया का सारा निज़ाम अल्लाह के हुक्म और इसकी मर्ज़ी से चल रहा है। आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे पर सारा का सारा इख्तियार अल्लाह का है। कुछ करने की तौफीक भी अल्लाह ही आपको देता है। सुनो, तुम्हें यहाँ लोग भी मिलेंगे, अच्छे बुरे हर तरह के, लेकिन वो असल में तो अल्लाह ने आपके लिए भेजे होंगे। असल में तो अल्लाह ही है जो आपका दोस्त और मददगार है। याद है वो वक्त भी था जब आप सोचते थे कि बस अब सब खत्म हो जाना है। आप इतनी तकलीफ में थे कि आपको लगता था कि आप अब जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन देखें कि आज आप यहाँ हैं, तो कौन है जो आपको यहाँ तक लेकर आया है? आपका रब, जिसने आपकी हिफाजत की, आपका राज़िक रब, जिसने आपको तकलीफ़ों से निकलने के लिए रास्ते मुहैया किए। ज़िंदगी जितनी भी मुश्किल हो जाए, आपका अल्लाह हमेशा आपकी हिफाजत करेगा और आपको हर मुश्किल से निकाल देगा। जैसे सभी वक्त गुजर गए, वैसे ही ये वक्त भी गुजर जाएगा। कुरान में इरशाद फरमाया गया है, न आपके रब ने आपको छोड़ा और न वो नाराज हुआ है। परेशान नहीं होते। आपका रब तो वो है जो चूंटी को पत्थर के सुराख की तारीकी में और मछली को समंदर के अंधेरों की गहराई में भी रिस्क अता करता है। तो फिर वो आपको कैसे भूल सकता है? कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया है, और इसने तुम्हें हर चीज से दिया जो तुमने उससे मांगी, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम इन्हें शुमार नहीं कर सकते। याद रखो कि अल्लाह की मदद अक्सर इन तरीकों से आती है जिनकी हम तवक्का नहीं करते। यहाँ तक कि जब आप हार मानने के करीब हों, अल्लाह की मदद अक्सर उस वक्त आती है जब हम कम से कम तवक्का करते हैं। आप जितनी भी बड़ी मुश्किल या परेशानी में फंस जाएं, आपको याद रखना है कि नमाज और सब्र ही का आपको सहारा लेना है, क्योंकि नमाज और सब्र ही आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया है ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद चाहो,
بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسائل اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں پھر آپ ہر قسم کے خوف سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے، اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ خاص اشارہ جو ظاہر کرے کہ اللہ کی مدد کا وقت قریب آ گیا ہے، تو سنو، جب تم عالم اسباب میں اپنی ساری تدبیریں اللہ سے ڈرتے ہوئے اور قانون فطرت کے مطابق اختیار کرنے لگو اور تمہارا بھروسہ اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونے لگے، تو سمجھ لو اللہ عنقریب خفیہ وسیلوں سے تم تک اپنی مدد پہنچانے والا ہے۔ جانتے ہو جب تمہاری گفتگو میں نرمی اور دل سے سختی ہٹنے لگے تو سمجھ لینا کہ عنقریب معجزاتی عطا کا ظہور ہونے والا ہے، کیونکہ تمہارے یہی اوصاف اللہ کی مدد کے راستے بنا دیتے ہیں۔ تم بس اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاؤ، وہ تمہاری مشکلوں سے ہی ان کا حل نکالے گا۔ تمہارا رب تمہاری حفاظت اور حمایت پر قادر ہے، اور وہی تو ہے جو مسلسل تمہاری نگہبانی کیے ہوئے ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تم پر روشنی لا دے؟ جان رکھو کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اور جوڑ اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ وہ اس کے مستقبل کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی، اور بے شک وہی ہے جو تمہارے ناامید ہو جانے کے بعد تم پر رحمت کی بارش برساتا ہے۔